Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following process help the water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as अनअवेलेबल सॉल्ट्स। तो यहाँ पे ऐसी प्रोसेस के बारे में हमें बताना है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ पे जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में नीचे चले जाते हैं, सॉइल के नीचे की हॉरिजन में चले जाते हैं और वहाँ पे प्रेसिपिटेटेड सेटल्ड हो जाते हैं प्रेसिपिटेट की फॉर्म में एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में। तो वो प्रोसेस कौन सी है? फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबोलिज्म है या ह्यूमिफिकेशन है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जितने ये जो फैक्टर्स दे रखे हैं, जितने ऑप्शंस दे रखे हैं, कहीं ना कहीं यह डीकम्पोजिशन से रिलेटेड है। और अगर मैं डीकम्पोजिशन की बात करती हूँ तो डीकम्पोजिशन होता है ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन किसका हुआ? ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स। इसमें आपका किसमें करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को इनटू उसको क्या ब्रेक डाउन करेंगे? इनटू इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। अगर जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं वो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर उनकी ब्रेक डाउन को कहते हैं। सब्सटेंस के अंदर उसको कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना, वो डिकम्पोजिशन है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसमें क्या लिख रखा है कि जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स आपके कहाँ चले जाएंगे? सॉइल हॉरिजन में चले जाएंगे। एंड सॉइल हॉरिजन में वो क्या हो जाएंगे? ये आपके गेट प्रेसिपिटेटेड इनटू अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में आपके यहाँ पे वहां पे भी प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। ये प्रोसेस क्या है? लीचिंग की प्रोसेस है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी आ गया इसमें कि ये प्रोसेस क्या है जहाँ पे इनऑर्गेनिक जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके सॉइल हॉरिजन में चले जाते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो पानी के साथ ही आपके क्या है? सॉइल की निचली हॉरिजन में चले जाएंगे और वहाँ पे प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट में। तो इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी के ऑप्शंस को अगर हम चेक कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट प्रोसेस आ जाएगी फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? फ्रेगमेंट का मतलब ही क्या होता है? पार्ट्स में ब्रेक करना। फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन एज इट्स नेम इंडिकेटेड, तो आपका जो क्या करते हैं, जो आपके डिट्राइटिबोर्स होते हैं, डिट्राइटी जो बोर्स होते हैं, डिट्राइटी बोर्स मतलब फॉर एग्जांपल हम अर्थवर्म की बात करते हैं। अर्थवर्म भी क्या है? डिट्राइटी बोर्स है। अर्थवर्म ये आपके क्या करते हैं? आप ब्रेक डाउन करेंगे। ये डिट्राइटी जो बोर्स हैं ये ब्रेक डाउन करेंगे डिट्राइटस को। ब्रेक डाउन डिट्राइटस। अब डिट्राइटस की अगर मैं बात करती हूँ तो डिट्राइटस में आपका क्या हो जाएगा? आपके जो लीव्स हैं, जो आपके फालन जो लीव्स हैं, लीव्स इसके अंदर आ जाएगा। अगर कोई बार्क है या आपके इसमें जो आपके इसमें डेड रिमेन्स आ जाएंगे। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, या इसमें जो फीकल मैटर होता है वो भी इसी के अंदर आता है, एटसेट्रा हम लिख सकते हैं। तो ये होते हैं डिट्राइटस। तो इसको ये उसकी जो अर्थवर्म जो है वो डिट्राइटरी बोर्स हैं और ये ब्रेक डाउन करेंगे डिट्राइटस का इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। डिट्राइटस का ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर
पार्टिकल्स, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो यहाँ गलत हो जाएगी, यहाँ पे ब्रेकडाउन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सॉइल के नीचे चले जाते हैं, तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की, दैट इज कैटाबॉलिज्म, क्योंकि बी आपका करेक्ट आंसर है। तो कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हैं, कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में तो क्या होता है, एडिशन होता है सब्सटेंसेस का, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है। तो कैटाबॉलिज्म आपके क्या होते हैं कि कुछ जो आपकी बैक्टीरियल एंड फंगल जो एंजाइम्स होती हैं, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, ये ब्रेक डाउन करती हैं आपकी जो सिंपल ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, ये एंजाइम्स क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं। ये एंजाइम्स डिग्रेड करेंगी, डिग्रेड, ये डिग्रेड करती हैं डिट्राइटस को, डिट्राइटस आपको मैंने बता दिया, डेड एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, फीकल मैटर, आपके लीव्स जो गिर जाते हैं, बार्क है तो प्लांट पार्ट्स हैं जो नीचे गिर जाएंगे, वो डिट्राइटस बन जाता है सारा। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं डिट्राइटस को इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में उसको क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं। तो ये कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस भी क्या होगी, यहाँ पे गलत हो जाएगी। कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो रही है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज डी, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, अब ह्यूमिफिकेशन आपकी कब होती है, ह्यूमिफिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ह्यूमिफिकेशन आपका प्रोसेस जो है वो कब, अब जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, चाहे मिनरलाइजेशन है, ह्यूमिफिकेशन है, ये आपकी क्या होती है, अकर्स ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ द सॉइल। तो ये आपका क्या करता है, हम पर्टिकुलर ह्यूमिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, इट लीड्स टू accumulation of dark colored, accumulation of dark colored का सब्सटेंस है, डार्क कलर्ड सब्सटेंसेस, amorphous substances, dark colored amorphous substance, amorphous। अब एमॉर्फस का मतलब क्या है, एमॉर्फस सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, एमॉर्फस सब्सटेंस, एमॉर्फस होता है जिसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, एमॉर्फस का मतलब है नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नहीं होती है इसकी। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस डार्क कलर का सब्सटेंस है, पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है उसकी, वो क्या करता है, सॉइल के ऊपर एकम्युलेट जब होता है, एकम्युलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, और उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ह्यूमस। तो जब सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड होती है तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर है लीचिंग, और वो आपके करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी बी, करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगी बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।